अल्लाह ताला ने इंसान को टाइम में क्यों बाउंड कर दिया? नमाज पढ़नी है तो इस वक्त पढ़नी है, अगर आपको रोजा रखना है तो इतने वक्त से इतने घंटे तक आपको भूखा रहना है। व्हाट इज व्हाई? गॉड वांट्स कि आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिसिप्लिन लाइफ जियो। तो जो कुरान का पहला लफ्ज है इकरा, इज इट ओनली अ वर्ड की पढ़ो? इकरा इज just a theory, practical is eloquence, but practical is also incomplete without theoretical knowledge. अच्छा, हमारी मोटिवेशन के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। जन्नत तो आप अपने घर में भी दिल में भी बना सकते हैं। मन में डाउट आना जो है ईमान का अपोजिट हिस्सा है। It's not opposite, you can say it is leading to iman. कि बहुत सारे लोग साइंस की ही बात करते हैं and they deny the God, what God is. I have a single word for this, it's ignorance. हमारे में जन्नत का जिक्र बहुत होता है, तो उन्होंने कहा जिस दिल में मोहब्बत है वो जन्नत है और जिस दिल में नफरत है वो दोजख है। इसे आप कैसे समझाएंगे कि भाई हक पर रहना है इंसान को और फिर सब्र भी करना है? जिनमें होता है सब्र ना, उनकी जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है आप सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन की वजह से डिप्रेशन में है। I came to a point of self doubt कि मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। आपको पता चलता है कि there is nothing in this world except God. देखिए आइंस्टाइन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The less you know about science, you become non-believer. The more you know about science, you become a believer. Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू दी अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ इग्नाइट विद लुबाना, जहां हम मिलते हैं इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल लोगों से और हम उनकी नॉलेज के साथ में उनकी पर्सपेक्टिव को, उनके यूनिक नॉलेज को हम अपने साथ में लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम कुरान को और दीन को एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। और ये हम जानते हैं कि कुरान एक जिंदा कलाम है, तो हर इंसान उसको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें से कुछ ना कुछ यूनिक एक्सट्रैक्ट करता है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशिमा, जो कि एक मेडिकल प्रोफेसर हैं, एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हैं, पढ़ाती हैं और आगे भी पढ़ाती रहेंगी। Thank you so much. तो आज हम जानेंगे कुरान को एक डॉक्टर, एक फिजियोलॉजी और एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से, एक ऐसा सफर जो इकरा यानी इल्म, साइंस, ह्यूमन बॉडी से लेकर हमारे ईमान तक जाएगा। सो नाउ it's time to welcome Dr. Ashima on our podcast. Welcome Dr. Ashima, and I'm really happy that you are here and you have given your precious time to us. Thank you so much. It's my honor कि मैं आपने मुझे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बोल सकूं। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर हमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, आपसे इंस्पायर ही होके मैं यहाँ पे आई हूँ। Oh, thank you. That's too much. तो डॉक्टर आशिमा, पहले तो हम थोड़ा सा आपके बारे में आप ही की ज़बानी जानना चाहेंगे। Oh, thank you so much. Okay, so my name is Dr. Ashima Farooq. Ashima Farooq, and I'm MBBS MD. MBBS I've done from Pandit GNMC Raipur Medical College. Okay. And from NSCB Medical College Jabalpur I've done my MD in physiology. That is most important. Human body. Yeah, and I have around 20 years of experience in this medical field. Oh, that's too huge. Yeah, it's too huge. Oh, 20 So my admission batch is 2007. ओह माय गुडनेस। डॉक्टर आशिमा, सबसे पहले तो मैं खुद आपको पर्सनली समझना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर भी हैं, एक फिजियोलॉजिस्ट भी हैं और आपने हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हैं, तो आपने इतने सारे लोगों के माइंड्स के साथ में उनके इमोशंस, बिहेवियर को बहुत क्लोजली आकर के समझा है। तो क्या इस पूरी जर्नी ने आपके रिलेशन को अल्लाह ताला के साथ में और गहरा किया है? Okay, that's a very nice question. I would love to answer it. देखिए, जो आपने कहा कि मैंने दूसरों के इमोशंस को देखा है, इट्स नॉट द फैक्ट। एक्चुअली मैंने अपने इमोशंस को देखा है। मैंने अपनी जर्नी ऑफ इन मेडिसिन देखा है, अपनी ज़िंदगी को देखा है। सी, और उस ज़िंदगी को समझ के, अपनी इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके मैंने अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है डिस्कवर किया। नॉट I have revealed the connection with God. That's the generator, operator, destroyer, who's the one, who's the sustainer of this world. Correct. And obviously will be the destroyer also if he wills, right? It's on him. He created on his will, he will destroy on his will. So this beautiful exploration, this of inner world and to God and beyond that, there is, we can't imagine, we are not programmed for that. That's not beyond our capacity to understand. तो आपका जो ताल्लुक मजबूत हुआ है वो आपने अपने इनर सेल्फ के साथ में इवॉल्व करते हुए किया है। All the inner experiences, traumatic experiences which I have undergone, most importantly, because you know the most एक चीज होती है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे जर्मनी से ज़्यादातर सेंस ऑफ ह्यूमर आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो जर्मन्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ
यू नो कैलेमिटीज, ट्रॉमा, तो वहां से निकल के आता है ह्यूमर। कैसे आता है? आपको पता चलता है कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड, ठीक है, आपको सिर्फ उसको खुश रखना है, दिस इज योर मकसद इन लाइफ। ये आपको रियलाइज कब होता है? जब आप ये समझ जाते हो कि जिस चीज के लिए आप इतना पीछे भाग रहे हो, सपोज मैं बोलूँ कि मैं इस चीज के लिए भाग रही थी कि मैं मेडिकल सीट में सिलेक्ट हो जाऊं, ठीक है, पर जब मैं सिलेक्ट हो गई उसके बाद मुझे पता चला मैं क्यों सिलेक्ट हुई। आई केम टू अ पॉइंट कि क्यों, I came to a point of self doubt कि मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। Can you believe this? This happens with each and every medical student, whoever comes. बाहर की दुनिया बहुत अलग है, सबको लगता है डॉक्टर्स हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, but what trauma and what pain a medical student undergoes, nobody can even imagine. It's such a huge medical field, it's such a huge medical literature, and that too inefficient. मैं तो inefficient बोलूँगी medical literature. I'm very sorry to say, मेरे लिए it is inefficient. But because we are human, we are the best of the creations. We cannot say it is sufficient. No knowledge, nothing is unlimited. It is not sufficient. That is why, na, the first revealed word is Iqra. Oh, that is my next question for you. Yeah. Inshallah, I will tell you, this is such a thrilling thing for me when I just discovered all this thing. Obviously, I've used the artificial intelligence also, ChatGPT. No, that is completely. But this has actually added a glitters to my exploration. क्योंकि मैंने बताया, जैसे आपने बताया नॉलेज की सीमा होती है। कोई किताब है, आप इस किताब की बात कर लीजिए, किताबों की सीमा होती है। पहला पेज होता है, आखिरी पेज होता है, बीच में जो कुछ भी होता है वो दिमाग में होता है, वो होता भी नहीं, उड़ जाता है, ठीक है। बट समथिंग विच इज सो वास्ट, टू अंडरस्टैंड दैट, हाउ कैन यू जस्ट कंपाइल इट इन अ book? Not possible. It's not possible. तो अगर वाकई में कोई बुक ऐसी है जो पूरी दुनिया के बारे में आपको बता रही है, इसका मतलब it has some coding inside it. Got it? Yes. You are getting it? Yes, absolutely. There is some coding inside. No, I'm not proving that. I'm just giving you that journey to it. Inshallah, we'll come to this point. Okay. So let us. मुझे नहीं लगता कि फिर हमें डिले करने की ज़रूरत है। मैम से ही आज हम सारी चीज़ें निकलवाते हैं, डॉक्टर आशिमा से। तो मैम, आप मुझे ये बताइए कि आपने इंसानों को समझने और अल्लाह को समझने की बात की आपने खुद के सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, राइट? तो जो कुरान का पहला लफ्ज़ है इक़रा, विच इज़ द फर्स्ट रिविलेशन, इसको आप जो है एज अ डॉक्टर आप कैसे हमें समझाएंगी कि क्या मैसेज है? व्हाट इक़रा इज़ इट ओनली अ वर्ड की पढ़ो? इज़ इट ओनली अ वर्ड की रीड, और इट इज़ समथिंग एल्स? सी, जब हमारा फर्स्ट डे था, मैं इसको आपको बताती हूँ। सपोज जैसे हम एनालॉजी करें कि इंसान आए थे दुनिया में, इंसान को खुदा से मिले, या खुदा ने पहले इंसान को बोला कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। उस तरह से जब हम मेडिकल फील्ड में आए, वी आर जस्ट प्लेइंग द एनालॉजी, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान का रूप ही होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं ना ऐसा। तो अब हम आए हैं उस फील्ड में, जो टेम्पल है जो हमें भगवान बनाने लायक बनाएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले जो भी मेडिकल प्रोफेसर आएगा, एट्रीब्यूट आपके अंदर जो आएगा, रहम का, मोहब्बत का, हाँ, वो वहीं से आएगा, जो आपको एक डिल्यूजन है जो भी क्लियर हो जाता है अंदर आने के बाद। तो वो डिल्यूजन आपका क्लियर अभी हुआ नहीं है, ठीक है। दैट्स फॉल्स एंड फर्म बिलीफ ऑन समथिंग, दैट इज डिल्यूजन। मतलब आपको अंधविश्वास है किसी चीज़ पे, मगर आपको पता है, आपको ये नहीं पता है कि वो गलत है, बट यू आर जस्ट डूइंग इट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड इल्यूजन। इल्यूजन, यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट जैसे सांप चिंदी पड़ी है रास्ते पे और आपने सोच दिया वी वर समवेयर एल्स नाउ, या दैट आई कम टू नेक्स्ट। डिल्यूजन, इल्यूजन, हैलुसिनेशन सब पढ़ाते हैं हम लोग, बताइए, इतना शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है दिमाग में, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नहीं, दिस हैपेंस जब इंसान बहुत पढ़ता है ना, तो वो उसके बाद में उसकी जो टंग और जो ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो अलग चलता है, क्योंकि वो ब्रेन आपको जो कमांड कर रहा है वो आपकी जुबान पर आता ही आता है। बट यू नो, you have so many I things would in your like to brain. add something to it. This is eloquence. This is eloquence. What it is, इक़रा के बाद you have read it, then you have the second command of God is eloquence, because God has revealed Quran. God has also given one more term जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। आप सूरह रहमान अगर पढ़ेंगे, it's the best सूरत, I think it should be the first सूरत। I am very sorry because जब हम पहले पढ़ते हैं ना, हमें डर लगने लगता है, और यूजुअली जो डबर्स होते हैं, हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं, दे स्पीक इन सच अ लैंग्वेज कि हमें डर लगने लगता है, खुदा का खौफ जो बोलते हैं, उनको जानने से पहले हमें डर लगने लगता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम ना। जैसे कोई प्रोफेसर हैं आपके फेवरेट, आपने सुना है उनके बारे में बहुत, डॉक्टर अस्थाना के बारे में बहुत सुना है, मुन्ना भाई MBBS में, आप वो पहले आपको डरा दें तो आप उनको पसंद करने से पहले आप डर जाओगे, है ना। तो और पहला चैप्टर शुड बी लाइक, हम शुरू ही करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो सबसे पहले हमें उसी के बारे में रेफरेंस में पढ़ना चाहिए ना, सूरह रहमान। तो अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल,
he created men from a clay. He created the men. Clay तो खैर दूसरी बात है. उसके बाद he taught Quran. ठीक है, and then he taught eloquence. Means आप पढ़ तो लोगे, पूरा जो coded बुक है पूरी पढ़ लोगे, but it is coded. कोडिंग, डेटा साइंस आजकल बहुत प्रचलित है, इवन AI ऑल्सो फॉलोज कोडिंग. तो कोडिंग को आप एक बार पढ़ लोगे ना, तब उसको पढ़ने के बाद अपने दिमाग में नहीं रखना. गॉड डजंट वांट दैट कि आप बस पढ़ते रहो, 10 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो. ये मतलब खात्मा कुरान वाली जो रस्म है. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई इंटरप्रिटेशन, कि आप उसको पढ़ोगे ना, उसके बाद you have to pass it on to next generation. You have to. Now next generation means every of your current also and past also, if they are interested to. क्योंकि सोशल मीडिया तो अब इतना अच्छी चीज हो गई है कि आपको कोई अच्छी चीज फैलानी है, you have the best media, that is the social media, rather than the media which you know what I want to say. So this social media is a very good platform. I think by divine blessing only it is there. It's a very powerful tool. People are actually addicted to it. And why? Because this is a platform by God's blessing, कि इसके थ्रू आप एक अच्छी चीज है जो सदका जारिया हमारे में कहते हैं, तो लाखों लोग से आप शेयर कर सकते हैं उस चीज को, है ना. तो जब कोई चीज अच्छी आपको लगेगी तो आप उसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे, है ना. और वो होता है, कोई भी अच्छा वीडियो होगा, इट विल बी सर्कुलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन. कहाँ थे हम लोग? एलोक्वेंस में, राइट. तो एलोक्वेंस इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर इकरा. इकरा इज इनकम्प्लीट विदाउट एलोक्वेंस. दैट्स व्हाट आई मीन. इकरा का असल मैसेज क्या है? क्या ये सिर्फ रीड करने का मतलब है या फिर कोई कमांड है? हाँ, सो इट्स अ कमांड एंड द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस कमांड इज एलोक्वेंस. ठीक है, सो इट मीन्स उसमें एलोक्वेंस में तो सारी चीजें आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशन भी आ गया. एलोक्वेंस में इकरा नहीं आएगा. इकरा इज अ नाउन. Okay, and eloquence is the action. Okay, ikra is just a theory. Practical is eloquence. But practical is also incomplete without theoretical knowledge. Without theoretical knowledge. Yes. और जो हमारे दिमाग में जो ये दुनिया भर के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये सब भी इकरा का ही हिस्सा है. नहीं, this is a part of your ikra. You're reading it. Obviously, simply जैसे कोई बच्चा है, उसको बोला रट लो, तो रटना इज नॉट एफिशिएंट इनफ ना. उसने रट लिया, उसने लिख दिया आंसर. जो टर्म है खाली, जो नाउन है इकरा, मतलब पढ़ो, तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी है, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग. जो भी आप जैसे साइंस जो होता है ना, कि आपको कोई भी किताब आप पढ़ते हो, चाहे कोई भी, आप एक नॉवेल पढ़ोगे, नॉवेल आप पढ़ोगे तो उसको समझोगे ना. सही बात है. Which lead you to do some action. Maybe language is a medium. कि आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है तो आप हिंदी की किताबें पढ़ोगे, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश किताबें पढ़ोगे, अगर उर्दू आती है तो आप उर्दू किताबें पढ़ोगे. तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. जो सामने वाला बुक ऑथर कहना चाहता है वो आपसे कह रहा है, मगर जो कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी होती है, समझ रहे हो, जो समझा दिमाग में प्रोसेसिंग होती है. आपको पता है हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ब्रोकाज एरिया, देयर सो मच ऑफ न्यूरल कनेक्शन इनसाइड इट. आप जो पढ़ोगे विजुअल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करेगा, तो विजुअल एसोसिएशन एरिया, स्ट्राइट एरिया उसको रिकलेक्ट करेगा कि क्या देखा, उसकी कितनी डेप्थ थी, कितने दूर से आपने देखा, समझ रहे हो. तो विजुअल स्टिमुलाई हैव मेनी डायमेंशंस. हम इस रूम में देख रहे हैं, यहाँ से कुछ आ रहा है, वहां से कुछ आ रहा है, दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन आवर सेंसरी कॉर्टेक्स. और फिर you are trying to say that all these things comes under the iqra. Yeah, iqra obviously, because your mind is with you na, your body is with you, you're reading, your mind is working na. Mind is working in a coordinated way. हाँ, एग्जैक्टली. अदरवाइज हम वही, अगर कोऑर्डिनेशन ही टूट जाएगा तो जो खाना हम हाथ से मुंह में डाल रहे हैं वो कहीं कान में डालेंगे. सो दैट इज द कोऑर्डिनेशन डिजाइन्ड बाय अ डिवाइन पावर. यस, एंड वन मोर थिंग, सेंसरी कॉर्टेक्स इज intimately connected to motor cortex. Okay, so if you're doing ikra, then eloquence is the motor ability. अच्छा मैम, मेरा एक और बीच में क्वेश्चन है. आप हमें इतना, हमारी ऑडियंस को आप समझा रही हैं, आप एक बार बताइए, हमें आप सर्टिफिकेट तो देंगी ना MBBS का? अरे भाई, no, I will not. No, I will not. Certainly, for sure, I will not. No, just. I will not. This is a passive learning. Okay. Yes. This is a completely passive learning. Correct. You have to be active for, you have to earn the MBBS degree. This you cannot. Yes, nobody get it can free. have that. Free delivery नहीं होगी इसकी. You have to earn it. तो अगर हम साइंस की बात कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आइंस्टाइन को तो भूल ही नहीं सकते, है ना, जिन्होंने लाइट और एनर्जी को समझाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और एक पूरा एक कंप्लीट डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव दिया, व्हिच इज E = mc स्क्वायर. तो डॉक्टर आशिमा, आप मुझे ये बताइए कि आइंस्टाइन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये आम इंसानों के लिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? Very beautiful question. I love this question. I was waiting for this question actually. Okay. So you have expertise in this photo electric effect. फिलोसफी बात कर रहे थे, ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है that we have
introduced a concept of science to religion, right? Science is what? Scientist is someone who has a profound knowledge of science. Correct. And उसकी knowledge कभी खत्म नहीं होती क्योंकि उसकी research कभी खत्म नहीं होती. रिसर्च खत्म नहीं एक होती. scientific aptitude किसको बोलते हैं? You have to research the thing, right? इक़रा includes this scientific aptitude Correct. also. हाँ. मतलब कोई भी चीज़ है तो एक थ्योरी होती है, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता है. आपने साइंस, आप स्टूडेंट रही हैं साइंस की, आपको पता है सिलेबस में क्या होता है. थ्योरी आपने पढ़ ली, फिर आपका प्रैक्टिकल होता है. प्रैक्टिकल में आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करके आप प्रूव करते हो कि जो हमने पढ़ा वो सही था. समझ गए? तो उसके बाद कुछ एविडेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे आप कुछ एनालाइज कर रहे हो. तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड इज व्हाट यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर रीजनिंग इट, यू आर क्वेश्चनिंग इट, ओके, यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव इट एंड देन यू आर कमिंग टू द रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो ये एक पूरी साइंटिफिक एनालॉजी है. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको मिला था नोबेल प्राइज. ही वाज अ नोबेल लॉरेट, राइट? तो उनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवरी. अब ये, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, आई थिंक ही इज माय पर्सनल फेवरेट साइंटिस्ट. और मेरा क्या, वो सबके ही फेवरेट हैं. उनने जितना यूनिवर्स को समझा है उतना किसी ने नहीं समझा, और अभी तक की प्रूफ हो रही है उनकी चीजें. और उनकी जो किताबें हैं, अगर आपने पढ़ा, इट इज अ मिस्ट्री. एवरीथिंग इज अ मिस्ट्री. और शायद एक उनकी किताब है नहीं, बट मैंने सुना था, somebody said in a documentary कि, and my brother also told me this, specific reference, that the less you know about science, the less you know about science, you become non-believer. Okay. Oh, that is something really good. The more you know about science, you become a believer. So ये चीज का भी ऐसा कोई evidence नहीं है, but it has happened. This is truth. नहीं, दिस इज द ट्रूथ. एंड नोबडी, आई थिंक हम में से कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि आप दुनिया को, आप दीन को, आप साइंस को जितना ज़्यादा समझते हैं ना, आप अपने क्रिएटर के उतना ज़्यादा करीब होते चले जाते हैं. बिकॉज आपको उसकी पावर, उसकी डिज़ाइन, उसकी हर चीज़ समझ में आने लगती है. तो जितना आप समझते हैं उतना ज़्यादा जो है ना, आप अपने मतलब जो क्रिएटर है उसके जाहिर है कि और करीब होते चले जाते हैं. आपका ईमान और मजबूत होता है. ईमान मजबूत हो जाता है. ईमान इज फेथ इन गॉड. फेथ इज ट्रस्ट. फेथ इज ट्रस्ट. तो मैम एक चीज़ बताइए कि जो बहुत कई ऐसे लोग भी देखे हैं हमने अपनी जर्नी में, आई बिलीव आप लोग भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि बहुत सारे लोग साइंस की ही बात करते हैं एंड दे डिनाई द गॉड, व्हाट गॉड इज. इट इज़ हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, इट इज़ हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो हाउ यू विल डिफाइन दिस? अगर हम ये कहते हैं कि भाई साइंस तो हमें करीब ला रही है ना खुदा के, तो फिर क्यों कुछ लोग एथीस्ट हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग फिर डिनाइल पर आ जाते हैं? I have a single word for this. I may hurt somebody, but it's ignorance. It's ignorance. Complete ignorance. Yes. अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही नहीं पता तो आप यही बोलोगे खुदा तो दिखता नहीं है. बट इट इज, यो आपकी आंखों में वो रॉड्स कौन सी नहीं है जो बियॉन्ड विजिबल स्पेक्ट्रम देख सके. यूवी रेज है, माइक्रोवेव्स हैं, या व्हाट्सएप की वेव्स हैं, जो कुछ भी आपको दिखती हैं, क्या दीदी क्या फोटो उड़ के आपके मोबाइल में आ जाती है. Even the oxygen that we are inhaling, we cannot see that. हाँ, तुम देख तो नहीं सकते ना. तो दिस इज टोटली इग्नोरेंस. जैसे हम साइंटिस्ट की बात कर ही रहे थे तो हम फिर से उसमें आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. ठीक है, सबसे पहले हम समझे वो टॉन क्या है. सन से जो लाइट आ रही है उसको हम एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको. इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक, मैग्नेटो मैग्नेटिक, एंड स्पेक्ट्रम मींस स्पेक्ट्रम. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है किसी चीज में. तो दैट इज करंट इज द चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट है which is और वो चला जा रहा है. the energy packets photon. But one point, it is an accelerated moving particle. Accelerated मतलब उसमें एक speed है. Speed है in the form of a wave. But from where that acceleration is coming from? कौन उसको बोल रहा है कि भाई तू जा? नहीं, सूरज से वो एक्सेलरेशन कर कौन रहा है? कौन उसको हिला रहे भाई तू जा, ऐसे ऐसे घूम तो आंखों में दिखेगा जाके, जा तो ऐसे ऐसे घूम तो इंद्रधनुष दिखेगा, जा ऐसे ऐसे घूम तो खाना बनेगा, माइक्रोवेव बनेगी, जो कुछ भी है, समझ रहे हो? जा ऐसे ऐसे करके एक्सरे बनेगा, एक्सरे इमेज बनेगी, जहाँ ऐसे करके रेडियोथेरेपी होगी, कैंसर ठीक होगा, जहाँ ऐसे करके पेट स्कैन हो सकता है, कैंसर कितना फैला वो पता सकता है. समझे आप? तो ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज मेकिंग दैट चार्ज पार्टिकल टू मूव लाइक दिस इन अ वेव? एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ वेव. Okay, this is the wavelength. Correct. And the frequency with this, the wave is moving. Like this is high frequency, this is slow frequency, right? So when you're talking about the Vibgyor, जैसे हम बोलते हैं ना, Vibgyor, violet, indigo, purple, blue, the rest is red. Red is with the maximum wavelength. Okay, तो वो maximum wavelength वाली red कौन सा हमारी आंखों में होती है? रेटिना में, जो रेटिना होता है.
रेटिना तो पता ही होगा सबको, हाँ, इज इसमें द सेंसरी पार्ट। तो वहाँ पे जो रॉड्स एंड जो हमारी कोन्स होती हैं, देयरफॉर द रेड कलर, तो हमें रेड लाइट दिखेगी। और फिर जो भी विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं वो सब उसके पर्टिकुलर स्टिमुलेशन के कॉम्बिनेशन से ही हमें दिखते हैं। तो अगर मैम हम लाइट एनर्जी के जो पैकेट्स हैं यानी फोटॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइट जो है वो एक्चुअली क्या है? और ये क्वेश्चन मेरा इसलिए अराइज हुआ क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो हम जानते ही हैं कि जो एनर्जी है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। तो फिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्या है ये लाइट? जब ये डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रही, बनाई ही नहीं जा रही, तो फिर ये क्या है एनर्जी? देखिए क्या लाइट है ये? कई लोग बोलते हैं कि शक्ति, अगर एनर्जी की हम हिंदी कोडेशन करें, एनर्जी शक्ति है ना। एनर्जी की एक सिंपल डेफिनेशन आप किसी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे से पूछिए तो उसका कहेगा कि कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि एनर्जी है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी से इसको कनेक्ट करूँ तो हमारे अंदर एक एनर्जी है, तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइट एनर्जी। वाई? बिकॉज हमारी अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी है, मेटाबॉलिक एनर्जी, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल फॉलोइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। जो लाइट, जो फिजिकल क्वांटिटी है, लाइट इज मेजरेबल, E = mc², मास एनर्जी करेक्ट इक्विवेलेंस, मतलब एक मास है, m है। कोई भी चीज़ है जिसका कुछ भी वजन है, ठीक है, मान लीजिए 1 ग्राम है, उसको अपनी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से घुमा दिया तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। और वो एनर्जी इज कन्वर्टेबल, है ना। तो यही है लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। जैसे हम सुनते हैं तो साउंड की जो वाइब्रेशंस होती है, हमारा कान का पर्दा जो है वाइब्रेट होता है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट, आपको पता है हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक करंट से ही चल रही है, यस है ना। और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए हम सब इंसान एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते सब हैं, जुड़ना चाहते हैं एक हाँ, दूसरे के हाँ, साथ। जब जितने इंसान आपके पास होंगे आपको अच्छा लगेगा, और जब आप भगेंगे दूर इंसानों से, मतलब आपको कुछ दूसरा गड़बड़ चल रहा है, आपका करंट जो है थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया है, मे बी दैट इज अ डिफरेंट एनालॉजी। लेकिन हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी है, एटीपी प्रोडक्शन होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल होती है, जो सबको पता है, बच्चों को भी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सपोज मेरी बॉडी में भी एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं बोल पा रही हूँ, आपकी बॉडी में हो पा रहा है तो आप देख पा रही हैं, मतलब सबकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। और ये मेटाबॉलिक एनर्जी इन फिजिकल प्रिंसिपल्स के लॉस को नहीं फॉलो करती, जो आप डिफरेंट जो एक लाइट, जो हम फिजिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, दैट इज नॉट फॉलोइंग इट। तो अगर मेटाबॉलिक लाइट या मेटाबॉलिक एनर्जी, हाँ, दिस इज समथिंग एल्स। लाइट इज एनर्जी, राइट, वाटर इज एन एनर्जी। तो ये सब एक एनर्जी होती है ना, एक ऑरा होती जो है, अट्रैक्ट कर रहा है। वो पानी है, इससे एनर्जी है, उसी की वजह से भेड़ा घाट है ना। तो दिस इज ऑल एनर्जी। तो ये एनर्जी इज डिवाइन एनर्जी, डिवाइन जो अट्रैक्शन, हाँ, ये वाली जो है, दिस इज मिस्टीरियस। और व्हेन वी कम टू नूर, द कॉन्सेप्ट ऑफ नूर, यस, नूर इज गाइडेंस, गाइडिंग एनर्जी। नूर इज अ गाइडिंग एनर्जी। जैसे मैं आपको एनलाइटनमेंट कहते हैं ना, जैसे आई गॉट द नॉलेज फ्रॉम यू, मैं देख रही हूँ आपको, आप मुझे देख रही हैं, मैंने आपको टॉर्च दिखाया, टॉर्च देख लेंगी, मैंने आपको लाइट दे दी, दैट इज अ फिजिकल लाइट। लेकिन मैं जो आपको बोल रही हूँ, जिससे आपकी इग्नोरेंस दूर हो रही है। अच्छा, कि लाइट जो है ये डिपेंडेंसी है, मतलब जो मास हो गया वो मैटर पर डिपेंड कर रहा है, फिर वो कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी के अंदर, ये तो हो गई डिपेंडेंट एनर्जी, एक ऐसी लाइट जो डिपेंडेंट है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट लाइट जो है, ये क्या नूर है? ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट है, हाँ, वो जो, अब आप बताइए क्या हो सकता है, अब आप खुद बताइए, ऐसा क्या हो सकता है जो इतना मिस्टीरियस हो, जो एक ऐसी चीज हो जो आपको गाइड कर रहा हो, इवन उस इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट कर रहा है, समझ रहे हो आप, कि तुमको दिखाना है दुनिया को रोशनी। वो ऐसा क्या फोर्स है जो पूरी दुनिया की इग्नोरेंस को दूर करना चाहता है। देखो, मैंने ये सब क्रिएट किया, मैंने तुम्हें क्रिएट किया, मैन को, कि मैंने इतना कुछ क्रिएट किया, यू हैव टू फैंटेसाइज, आपको देखना है और आपको समझाना है। इस तरह से इबादत होती है, व्हेन यू जस्ट अंडरस्टैंड की ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, फिर आप दूसरों को बताओ, कि तारीफ करो खुदा की। हम सिर्फ सिंपली बोलते हैं अल्लाह अकबर, और हम सोच ही नहीं रहे हैं इग्नोरेंस इज अ सिन। जितना आप इग्नोरेंस को दूर करना चाहेंगे, जितना ज़्यादा प्रकृति को समझेंगे, इस दुनिया को समझोगे, आपकी उतनी आंखें खुलेंगी, और फिर फाइनली विल रीच एट अ पॉइंट कि अब तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी जवाब दे गई है, आई कैन नॉट डू इट, देन यू सरेंडर, एंड यू आर फ्रॉम अ क्लिंगिंग सब्सटेंस, यू बिकम अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह। सर्वेंट ऑफ अल्लाह। You have no right to wow, question. this is so You are beautiful. nothing. आजकल तो घर बनाना इतना मतलब मुश्किल है, लोग प्लॉट आपने लेते हैं, तो- पैसे नहीं है घर बनाना इतना मुश्किल है, दुनिया But बनाई है। आपने जो एक्सप्लेन किया ना, लेट मी जस्ट
अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दैट कि इंसान ने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना और इतना जान लिया कि एक वक्त के बाद में उसकी Saturate हो जो गया, हाँ सैचुरेशन आ saturate जाता हो है, गया, फिर उसकी जो दिमागी क्षमता है वो कहीं ना कहीं जवाब खत्म दे हो गई, गई, खत्म हो गई। गई। और कितना जान पाओगे? क्या अब वो जानोगे? साइंटिस्ट को भी आप है, कहते हैं कि हाँ, है ना सारी तो वो तो चीजें हेयर खत्म हो स्टाइल गई। ही बिगड़ जाती है उनकी, आपको स्टीफन पता है? हॉकिंस का जो मुझे अगर आप लास्ट के कोट बात करें तो फिर वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं देखा मैंने। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन एक मेजर चीज़ जिसके बारे में अगर मैं कहूँ कि इमाम मालिक ने ये रहीमुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि अगर कुरान में सिर्फ ये एक सूरत होती विच इज़ सूरह अल असर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर टाइम को भी कवर कर दिया जो कि अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना। और उसके बाद में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जीने का मैं समझती हूँ एक पूरा रोड मैप जो है सूरह अल असर के अंदर दे दिया, विच इज़ ईमान, नेकामाल, हक और सब्र। इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डाल रही है। इसके बारे में मैं ये बताती हूँ कि जब हमें फिजियोलॉजी पढ़ाना होता है सपोज, तो हम एक टाइम टेबल सेट करते हैं, समझे? टाइम टेबल के सपोज कुछ भी पढ़ाना होता है, वी मेक अ शेड्यूल, एवरीथिंग नीड्स अ शेड्यूल। एवरीथिंग नीड्स अ शेड्यूल इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, मतलब जनवरी में मुझे जनरल फिजियोलॉजी कंप्लीट करना है, फिर मुझे CNS स्टार्ट करना है। इस तरह से मैं पूरी प्लानिंग करती हूँ। एंड व्हाट इज़ द बेस ऑफ माई प्लानिंग? दैट इज़ टाइम। Time, that's a measurable thing, right? Measurable. Yeah, because it is measurable. We have measured it, it is infinity. But clock का तो इंसान ने ही आविष्कार किया है, तो उस क्लॉक के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है? पर इस क्लॉक को तो पहले ही ऊपर वाला हमारी बॉडी में बना चुका है। दैट्स अ बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम, जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, विच इज रिलेटेड टू लाइट। अगेन रेटिना होता है, इट हैज रिसेप्टर्स फॉर लाइट, देन इट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है ब्रेन का, नॉट ऑर्गन एक्चुअली, ब्रेन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन, जहां पे एक क्लॉक होती है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, जो ये सिस्टम चलता है, जो ये बताता है कि मेलाटोनिन बनाना है कि नहीं बनाना है, आदमी को सोना है या जागना है, और उस हिसाब से पूरी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। हर ऑर्गन की अपनी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो हम इस चीज़ को कैसे समझें कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वल असर, कसम है मुझे ज़माने की, यानी वक्त की, उस ज़माने की, है ना, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, की इंसान तो है ही खसारे में। और फिर निकलने के अल्लाह ताला ने चारों पॉइंट्स भी बता दिए हमको। इसको आप एक्सप्लेन करिए। सी हम जैसे MBBS में आते हैं ना, मैंने 3 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर में, ठीक है? एनाटमी, बायोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ कोर्स। तो वो जो 3 सब्जेक्ट है ना, हम ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे ईमान है, ये हमारा फेथ है, सब कुछ है, जो भी क्वालिटीज अल्लाह ताला हमें चाहता है। बट एक शेड्यूल होता है ना, एक साल में फेज 1 कंप्लीट होना चाहिए, तो सेकंड ईयर में आप आओगे, आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है, पैथोलॉजी पढ़ना है ना, ऐसे सीक्वेंसिंग होती है ना टाइम वाइज। तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, ऐसा तो नहीं कि हम एनाटमी पढ़ेंगे पढ़ते ही रहेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है, मतलब बाउंड है, या इट इज टाइम बाउंड। आपको एक साल में ये सिलेबस खत्म करना है, एक साल में ये करना है ना। तो ये एक प्लानिंग जिसको बोलती है, जो रोड मैप आप बोल रहे हो, एक जब तक आप एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे MBBS करिकुलम की, तब तक कहाँ से आपका वो करिकुलम खत्म होगा। लाइफ के हर शोबे के अंदर ऑब्वियसली कि अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम खसारे में हैं। स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली, इवन मैं नीट PG के बच्चों को बोलूंगी कि वो तैयारी करते हैं, उनमें से सिलेबस तो सबके लिए सेम है, मेरे ख्याल से मानसिक स्तर भी सबका सेम ही है। ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, तो वो लोग पढ़ते हैं ना, तो उनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? आपने सुना होगा, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हाँ, तो उनमें से कुछ जो स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, स्ट्रेटेजिकली दे नो हाउ टू स्टडी, कि मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा टाइम दूं, है ना, इस टाइम को कंपाइल करके कैसे, दैट इज डिसिप्लिन कैसे, कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है, एनी हाउ मुझे 3 घंटा पढ़ना है, समझ गए हो? और उसमें भी मैंने डिवाइड किया है टॉपिक्स, 20 मिनट मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, 20 मिनट्स में ये पढ़ना है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मतलब ये जो टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजिकली जब आप प्लानिंग के साथ अपना शेड्यूल बनाते हो, मतलब हम टाइम को अपना ऐसे कह सकते हैं कि टाइम में अगर हम चल रहे हैं तो हम खसारे में नहीं हैं। ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग टाइम, वी आर फॉलोइंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ, इट टीचेस अस टू बी डिसिप्लिन्ड। और मान लो आपको कुछ नहीं आता, समझे हो, जैसे कोई एवरेज बच्चा भी हम देखते हैं बहुत अच्छा कर जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। इनफैक्ट रेगुलरली एवरेज लोगों को ज्यादा अच्छा करते देखा है, क्योंकि वो रेगुलरली क्लास आता है, पूरी क्लास अटेंड करता है, विद इन अ टाइम 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल करता है, एग्जाम में बैठता है, 3 घंटे में पेपर खत्म कर लेता है, क्योंकि पढ़ा ना, उसको पता है कि ये पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो तो सब उतना ही पढ़ते हैं, दिमाग तो सबका उतना ही है, जितना प्रतिशत यूज करो वो डिपेंड करता है कितना आप टाइम दे रहे हो उस चीज में। सपोज कोई तैयार होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा,
दिखेगा, तैयार होने के लिए आपको 1 घंटा दे दिया जाए, लड़कियां तो और टाइम लेती हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जितना टाइम दोगे उतना अच्छा लगेगा ना इंसान। सो टाइम इज It is वेरी completely a इंपॉर्टेंट। usage. इट इज मोर देन मनी। टाइम इज मोर देन More मनी। than money. टाइम इज योर Time is टाइम। actually a risk. Time is actually a risk. टाइम इज वंडरफुल। हम्म। क्योंकि हमारी सीमित टाइम इज व्हाट लाइफ टाइम, पैदा होने का टाइम भी लोग जानते हैं एस्ट्रोनॉमी में भी, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। मरने का टाइम भी, डिस्चार्ज जो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जो आपका डेथ सर्टिफिकेट होता है, मरने का टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मैं आपसे तो बात कर रही हूँ, उसमें भी टाइम इज अ रिस्ट्रेंट ना। हाँ, करेक्ट। तो अब फिर अल्लाह ताला ने जो ये बात कही है कुरान में कि भाई इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु, सिवाय उन लोगों के, सिर्फ वही खसारे में नहीं है, इल्लल लजीना आमनु, वो आमिलु सॉलिहात, जिन्होंने नेक अमल करे हैं, है ना, नेक अमल करे, वो आमिलु सॉलिहात, वो तवासौ बिल हक की, और हक की दावत दी, वो तवासौ बिस सब्र। इसको आप थोड़ा सा बताइए। ऑब्वियसली जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा ही होगा, ये सिंपल है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे। अगर मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, आप मुझसे इज्जत से बात करेंगे। अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उससे पढ़ेंगे नेचुरली। कुछ भी अच्छा होगा। अगर ऐश्वर्या राय मैम अच्छी दिख रही हैं तो सब उनको देखेंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगा उनको देख के, तो वो इसलिए उनको देख रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको खूबसूरत कह रहे हैं। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होना है, दैट्स वेरी ऑब्वियस ना। जैसे अगर आप एक टीचर हो और आपको पता है ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, तो आप बता दो कि इसके अच्छे नंबर आएंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि टीचर इज हैविंग समथिंग, टीचर को पता ही अच्छा पढ़ेगा तो उसके अच्छे आते हैं। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, इफ यू आर गुड डूइंग गुड डीड्स, गुड विल हैपन टू यू। और सिर्फ एक चीज़ और मैं बता दूं, सिर्फ हमारे में जन्नत का जिक्र बहुत होता है, पर मैंने एक मूवी देखी है, वो उसकी जो एक लाइन थी, जोधा अकबर, अगर आपने देखी हो, इट्स माय फेवरेट मूवी। तो उसमें एक लाइन थी, जब वो होता है ना कि जो अकबर जी बैठ जाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें जब बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ऋतिक रोशन की वो थे एक, जो आई डोंट नो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, बट उन्होंने कहा था कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा जन्नत, जिस दिल में मोहब्बत है वो जन्नत है, और जिस दिल में नफरत है वो दोज़ख है ना। ट्रू। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से रहोगे किसी भी रेफरेंस में, तो आपको अच्छा ही लगेगा, यू विल बी इन जन्नत, यू विल बी पीसफुल। प्यार से आप बात करो, प्यार से किसी से मिलो। प्यार जो है ना, प्यार ही है सब कुछ। प्यार पे इतने गाने बने हैं, यू नो, लव इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन। तो लव इज एवरीथिंग। तो नेक अमाल, मतलब अगर आप ईमान वाले हैं तो ईमान के साथ साथ आपको नेक अमाल पर आना ही है ना। और उसके बाद में हक और सब्र, जो ये साथ में चल रहा है, इसे आप कैसे समझाएंगे कि भाई हक पर रहना है इंसान को और फिर सब्र भी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइटियस एंड बी सब्र, पेशेंस इज द ट्रेजर ऑफ हेवन। नोबडी, बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होते हैं जो जिनमें पेशेंस होता है, एंड इट इज़ अ ट्रेजर। जिनमें होता है सब्र ना, उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती है, आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है। आप कितने भी पैसे कमा लो, आपको कभी वो सुकून नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग नहीं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं खुद भी इस चीज को रिलेट कर पाती हूँ। मैं जब डिप्रेशन में थी तब मैं सोचती थी, अरे बाप रे, मैं तो इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंच गई हूँ, इतनी डिग्री है मेरे पास, इतना अच्छा पे स्केल है मेरा, बट वो जो 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 मजदूर काम कर रहा है वहाँ पे रोड में, वो बढ़िया अपना काम कर रहा है, फिर वो खाना खाता है पूरे गार्डन में बैठ के सबके साथ, सो पीसफुल लाइफ। और वो पीछे साइकिल में बैठ के जा रही हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग ब्लैक, मेरा पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गया, मैंने ज़्यादा काम कर लिया, आई एम डूइंग हार्ड वर्क, मेरा बस ये कि मुझे जीना है। लेकिन इतनी पीसफुल लाइफ है उनकी, ना उनका कोई शो ऑफ है, ना उनका कुछ ऐसा है कि कुछ उनको प्रूव करना है लाइफ में। इट्स जस्ट दे हैव टू लिव लाइफ, उनका यही गोल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हैं अपनी जिंदगी से, दे आर इवन बेटर देन अस इन एवरी एस्पेक्ट, बिकॉज दे आर मतलब वो सब्र के साथ में आए हैं, संतुष्ट हैं, वो दे आर सो कंटेंट, बिकॉज सब्र हैज ब्रॉट दिस संतुष्टि। जो सेटाइटी सेंटर होता है, सेटिएशन, जो सेटिएशन का ऑपोजिट होता है इंसेशिएशन, यस। तो वो जो होता है वो आता है जब आपके पास पेशेंस नहीं, फिर चाहे कितना भी पैसा हो, कुछ हो, आपको कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। इवन आप यू से दें, मेंटल हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा जो है अपर क्लास में होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पेशेंस नहीं है। उन्होंने इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो इतनी जल्दी अमीर हो गए। बट एक चीज और है डॉक्टर आशिमा, कि अगर आपके अंदर ये एहसास अभी जिंदा है, इसका मतलब अभी आप खुद जिंदा है। मतलब तो, आपका ईमान जिंदा है। अगर ये एहसास जिंदा है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वही तो ये चीज है, चिड़िया जैसे होने चाहिए दिल, बोलते हैं ना। वही है कि हम हक पर है। अगर आपके अंदर ये नदामत का एहसास है, और फिर दैट टाइम द सब्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्लाह ताला हमें
अब जो है ना एक नेकी के रास्ते पर चलाए रखे, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, नूर एनलाइटनमेंट। नूर। और आप अभी मैं खुद भी इस चीज को बताऊंगी कि भाई जब आप हक पर होते हैं ना, तब आप जिंदगी के जितने थपेड़े खाते हैं, क्योंकि जब आप हक पर आ गए तब आपको जिंदगी जितना ज्यादा हिलाती है तो ना, आप नहीं अप्स एंड हिलते, डाउन, आप नहीं तब हिलते। फिर उस वक्त आपको सब्र की बहुत जरूरत पड़ती है। और अगर वो एक बार क्वालिटी डेवलप हो गई तब फिर आप फर्म हो जाते हो। बिल्कुल, क्योंकि वो भी है कि ना, एज ही हु टर्न्स अवे फ्रॉम अ रिमेम्बरेंस विल लीड अ डिप्रेस्ड लाइफ। डिप्रेस लाइफ है ना, डिप्रेशन वही है ना, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपकी ही बात नहीं है हाँ। डॉक्टर आशिमा, एक्चुअली जिस दुनिया के अंदर अभी हम जी रहे हैं ना, हम्म, ये बहुत फास्ट पेस पर है। हम्म, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन की वजह से जो हम कहते हैं ना कि हम कहीं पीछे हो गए या ये हो गए, तो वो इंसान को एक की बात नहीं है, आज हजारों की बात यही है, वो लोग डिप्रेशन में है। क्योंकि अच्छा, आज आप जिस मुकाम पर पहुंची हैं, इसके पीछे आपने जो जर्नी देखी है वो नहीं जानते ना लोग, वो नहीं जानते। अभी तो आपका एक फाइनल वर्जन नजर आ रहा है कि यार बढ़िया बंदी है, पे स्केल बढ़िया है, बोलती है अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे के धक्के नहीं देखे ना, तो वो इम्पेशेंट जो है, पेशेंस जो है ना, वो इंसान में क्रिएट हो जाता है। एंड आउट ऑफ दैट सेंस इज ऑफ कंपटीशन, ये मैं सही सही समझ रही हूँ, लेकिन क्या आपको ये सब करने के बाद भी कुछ मिलता है? पेशेंस, सुकून, सब्र मिलता है क्या? नहीं मिलता। अभी मेरे से कई गुना ज्यादा अमीर हैं दुनिया में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस में दिखाऊंगी आप हंसोगे, लेकिन आप सोचो कि मैं कितनी खुश हूँ, आई एम हैप्पी, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा पर्पस सक्सेस नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, मेरा पर्पस है अल्लाह को खुश करना। सही समझे? बात है। जिस अल्लाह ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, अगर मैं उसके हिसाब से नहीं चलूंगी तो यूजलेस है। दैट इज सक्सेस। यूजलेस है, दैट इज द सक्सेस सक्सेस। एक्चुअली। आप ऐसा करो कि लोग, चार लोग आपकी इज्जत करें, चार लोग सोचे कि हाँ भाई इस इंसान में कुछ है ऐसी बात जो मुझे सिखा सकता है, गाइड कर सकता है, जो सही मेरा बात है इग्नोरेंस मैम। दूर कर सकता है, तो आप एक ग्रेडियंट की तरफ उस इंसान की तरफ खिंचोगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत वंडरफुल हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि बट मैंने कहीं ना समझा है एक कहीं ग्रेडियंट समझ क्रिएट में हो आने के जाता बाद है। में इग्नोरेंस जैसे दूर होगी, आपका क्यों फेवरेट टीचर एक ऐसा हो जाता है जिसका समझ में आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है बिल्कुल। चार टीचर हैं, चारों अच्छे हैं, चारों की सेम क्वालिफिकेशन, चारों में सिर्फ एक टीचर आपको अच्छा लग रहा है, क्यों? बिकॉज यू कनेक्टिंग विद देम। करेक्ट। ठीक है, इन अ वे जो आपकी इग्नोरेंस को धीरे धीरे पर्दे वाइज दूर कर रहा है ना? दैट इज द दैट इज एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट। तो अगर कोई ऐसा है जिसको पता चल गया है कि नूर क्या है, उसकी लाइफ, जैसे वो हजरत मूसा अलैहि सलाम थे, उनकी जिद थी कि हमें खुदा को अल्लाह को देखना है। देखना ही है, अल्लाह ताला जानते थे कि तुम देख ही नहीं सकते, देख ही तुम्हारी देख नहीं आंखों को हमने सकते। बनाया नहीं ऐसा। तो उन्होंने जो दिखाया, तो अब कोहे तूर में जो अब रेजा सुरमा बन रेजा गया हो है, गया। सुरमा बन गया, आंखों का नूर जिसको बोलते हैं। मैम हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझने की कोशिश भी करी, और इंशाल्लाह ताला हम और आगे जानते भी रहेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि अल्लाह ताला ने इंसान को टाइम में क्यों बाउंड कर दिया कि भाई नमाज पढ़नी है तो इस वक्त पढ़नी है, इतने वक्त पढ़नी है, अगर आपको रोज़ा रखना है तो इतने वक्त से इतने घंटे तक आपको भूखा रहना है। व्हाट इज़ वाई वी आर बाउंडेड इन अ टाइम? मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी इसका आंसर। See, it is very important for anything to be particular about time, right? अगर आप टाइम के लिए पर्टिकुलर नहीं होंगे, समय के पाबंद नहीं होंगे, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? टाइम पे आपका पेपर ख़त्म नहीं होगा तो आप कैसे पास हो सकते हो? सारे क्वेश्चन तो आप लिख नहीं पाओगे, है ना? जानते हुए भी आप अगर नहीं लिख पाए, एक क्वेश्चन आपने बड़ा लिख दिया, तो फिर दैट इज टाइम मैनेजमेंट ना। तो मैनेजमेंट। आप पूरे एक दिन को ब्रेक करो 5 पार्ट्स में। सपोज आप ठीक है। सुबह उठ गए, फजर की नमाज पढ़ ली आपने, सुबह उठ गए, आपके सारे काम हो गए, पीसफुल, आपको गाना सुनना है, योगा करना है, मेडिटेट करना है, जो करना है आप कर लो फजर के टाइम पे। और नमाज पढ़ोगे तो बेस्ट है, वो तो एन्चेंटिंग मेडिटेशन है ना, वो आप पढ़ोगे, ऊपर वाले को याद करोगे, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या हो सकता है, जिसके पास आपको जाना है वापस, जिसने आपको भेजा है। दैट्स अ कंप्लीट साइकिल ना। उसको आपने याद कर लिया, दो रकात नमाज पढ़ ली फर्ज की, बहुत अच्छा लगा, आपको सुकून मिलता है नमाज में। दैट इज द ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नमाज इज सुकून। आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप अपना जो डे है स्टार्ट कर लो। उसी मतलब समय हमारा आप, एक टाइम के हाँ, साथ में एक दिन शुरू हो गया। दिन शुरू हो गया, बेस्ट होगी स्टार्टिंग। लेकिन इसकी शुरुआत तब होती है जब आप जल्दी सो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप 2 बजे सो रहे हो, 5 बजे उठ गए और फिर बोले यार यार नमाज पढ़नी है ना। यू हैव टू स्लीप। तो चलिए, फजर, उसके बाद जोहर की नमाज आती है। पूरा दिन आपका सुबह के टाइम में ही वर्किंग टाइम जो होता है आपका, वर्किंग आवर्स आप देखेंगे, अगर आइडियली आप देखें, ऑफिस का खुलने का टाइम होता है 9 बजे। 9 बजे से 12 बजे तक मेन काम होता है, फिर तो लंच का टाइम हो जाता है ना। तो मेन काम आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे में, फिर लंच का टाइम आ गया, तो आप क्या करोगे? लंच, नमाज पढ़ लो, लंच कर लो,
मतलब आपको कहीं ना कहीं एक एक ब्रेक मिल रहा है, दैट हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से कहीं ना कहीं एंड यू आर ब्रेक गेटिंग द लग टाइम करके, फॉर योरसेल्फ। हाँ दैट इज द मी टाइम। आप क्या करोगे ऑफिस जाके, वही बॉस को सड़ा मुंह देख के बार बार, समझ रहे हो? वो तो चलना ही है, वो तो आप मजबूरी में जा Life रहे हो के कि साथ अगर में, मैं पूरा दिन नहीं गया, अटेंडेंस मेरी पूरी नहीं हुई तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा, या मुझे मेन तो यही है ऑब्वियसली। हर किसी का एक मोटिवेशन काम पे जाने का यही होता है कि उसको पैसे मिलेंगे महीने के आखिर में, वो तो आपको करना ही है। बट तो मुझे आपकी जो बात बहुत अच्छी लगी जो इस पूरे उसमें, कि वो जो नमाज है वो आपका मी टाइम है। हाँ ऑब्वियसली इट इज योर enchanting meditation time when just closing your eyes, और आपको कुछ करना ही नहीं है, बस you have to speak। और वो तो You have to speak and connecting with the divine power, अल्लाह से connect करना। मेमोरी होती है, टंग मेमोरी। अपन को याद भी नहीं करना कि अपन को क्या पढ़ना है, क्योंकि मसल्स का रिप्रेजेंटेशन कॉर्टेक्स में इतना ज्यादा है कि आपको इतना ज्यादा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन हो चुका है कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। आपने एक बार याद कर लिया बचपन में, आपको जिंदगी भर याद रहता है, बिकॉज इट इज इन योर मसल मेमोरी। तो आपको याद भी नहीं करना है, यू जस्ट क्लोज योर आईज, या क्लोज भी नहीं करने बोलते कुछ लोग, तो बोलते आंखें खोल के करो। दैट डिपेंड, मुझे तो लगता है कि आपका खुद का पर्सनल होता है। अगर उसका एक छोटा सा एक रीजन भी है कि अगर आप आंखें खोल के कर रहे हैं, छोटा सा रीजन ये है कि भाई आप कनेक्टेड रहते हैं वर्ड से। इट इज बिकॉज अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे ना कि आप बिल्कुल दुनिया से कता ताल्लुक हो जाएं, ताल्लुक तोड़ दें। आप आईज क्लोज करो खोले, बट यू आर जस्ट रिलैक्सिंग ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू आर कनेक्टेड टू गॉड इन एनी वे, वेदर यू स्पीक और नॉट। 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, दैट इज अ प्रोटोकॉल। और ऑब्वियसली आप जब सिलेबस होता है तो आपको पता होता है आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे। तो वो आपने कर लिया, थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, आपका मेंटल लेवल ठीक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपकी सेटल हो गई, आपको जो स्ट्रेस था एग्जाम का, हाँ, स्ट्रेस हार्मोन जो है। अच्छा, मैंने वो एक एक्टिविटी, मैंने ये भी सुना है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब आप प्रोस्ट्रेशन में जाते हैं, तो आपका जो एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी, एक्सरसाइज तो है ही, और आपका जो नेगेटिव एनर्जी है जो वो 27% तक एकदम से शट डाउन हो जाती है। हाँ, दैट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड ना। जब हम सजदा करते हैं तो ये होता है, ग्रेडियंट होता है, आपकी ब्रेन में वेव्स होती हैं जी। ग्राउंड में जब ये होता है तो ग्राउंडिंग हो जाती है, उसकी ग्राउंडिंग हो जाती है। अच्छा, इसीलिए आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट है ना, पूरी बॉडी करंट से चल रही है, ठंडा करना ही पड़ता है इसको। आप देखिएगा कभी भी, इसीलिए वो कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो गई, खत्म हो गई। वजू करते हैं ना अपन लोग नमाज पढ़ने से पहले, अगर आप पानी से अपना मुंह धो लें, मान लीजिए आपको नमाज पढ़नी भी नहीं है, इंटेंशन आपका दूसरा है, आप बस ऐसे ही मुंह फ्रेश कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए शायद 5 वक्त वजू की भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ऑब्वियसली। तो यू आर कनेक्टेड विद इट एंड यू फील गुड, क्योंकि आपकी सारी जो ये बहुत ज्यादा खतरनाक जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी में है, वो कहीं ना कहीं दे आर डिसिपेटेड आउट ऑफ योर बॉडी, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील काम। तो इसीलिए जो है नमाज की जो टाइमिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार आप दिन भर आपने जो भी नेगेटिव आपने अपने अंदर लिया है उसको बार बार जाकर के आप अपने आप को शांत करते हैं। जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, उनको क्या मतलब व्हाट ही हैज टू डू विद इट, मतलब आप अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो बेसिकली। हाँ, इबादत इंसान के अपने लिए कर रहे हो, बिकॉज गॉड वांट्स कि आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिसिप्लिन लाइफ जियो, समय पे उठो, काम करो, फिर लंच लो, प्रॉपर ब्रेक लो, उसके बाद असर जब काम से वापस आओ तो आप नमाज पढ़ो, फिर आप मगरिब की नमाज पढ़ो, फिर इशा की पढ़ के फिर आराम से आप अपना दिनचर्या इतने अच्छे से आप नमाज की टाइमिंग के हिसाब से, इफ यू हैव टू टेक रेस्ट यू कैन डू दिस। और नमाज का ऐसा भी नहीं है कि एकदम पिन पॉइंट नमाज का टाइम है, यू हैव अ ड्यूरेशन, यू हैव अ विंडो, टाइम स्लॉट, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल, इस्लाम इज अ लाइफस्टाइल, आई वुड से। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप यू आर कंपेलिंग टू व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ, डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ। देयर इज नथिंग रेस्ट्रिक्शन और पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, और देयर इज नथिंग, आई थिंक व्हाटएवर यू आर डूइंग इज फॉर योरसेल्फ। इंसान को अल्लाह ताला ने कानून इसलिए दिए हैं कि इंसान बना रहे। इवन वी आर चेंजिंग द पोस्चर ना, दैट इज आल्सो एन एक्सरसाइज, ऑल द जॉइंट्स आर गेटिंग मोबिलाइज्ड, और जितना आप जॉइंट को मूव करोगे उतना ज्यादा आपकी एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी बढ़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डूइंग एनी एक्सरसाइज। अगर आप जॉइंट मोबिलिटी सस्टेन करके रखते हो ना, तो आपके लिए अच्छा रहता है। सही बात, ओल्ड एज तक। क्यों लोगों को कितनी परेशानी होती है, उनको इतना बुरा लगता है, सब लोग नमाज पढ़े, घुटने के बल चले जा रहे हैं और मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, लगता है ना, सबको लगता होगा। तो आपको अपने शरीर को इस तरह से बनाना ही नहीं है दैट यू कैन नॉट रीड, है ना। तो एक्टिव रहने के लिए भी, so that is also very important. So that I told you, that's a lifestyle. It's a complete lifestyle. It's a complete package of a lifestyle coded in Quran. तो आज हमने जाना डॉक्टर आशिमा की ज़ुबानी बहुत सारी चीज़ों को समझा, उनके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को देखा और बहुत सारी नॉलेज को हमने अपने अंदर समाया। हम कोशिश करेंगे कि अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को भी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँ। और आज इस पूरे सेशन का जो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मेन क्रक्स था वो ये था कि आप जितना ज़्यादा साइंस को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आप अपने खालिक के, आप अपने मालिक के उतना ज़्यादा
करीब आते हैं, क्योंकि फिर आप पर जो चीज़ें रिवील होती हैं वो आपको आपके अल्लाह से, आपके रब से, अपने खुदा से और ज़्यादा जोड़ती चली जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डॉक्टर आशिमा के साथ में एक ज़बरदस्त सा रैपिड फायर राउंड। देखते हैं डॉक्टर आशिमा यहाँ पर पॉज लगा पाएंगी भी या नहीं। सो डॉक्टर आशिमा, मैं कुछ जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आपके, व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड, यू हैव टू आंसर दैट। सो व्हाट इज मोर पावरफुल, नॉलेज और एक्शन? both. Both. You cannot pass without not Distinguish. appearing in practical and without not giving theory. You have to appear in both, so both are equally important. Equally important, okay. Any scientific discovery जो आपको बहुत ज़्यादा fascinating लगती है? Scientific discovery, I would say it is physiology, the science of body. Actually she is a physiologist and she is highly obsessed, और मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है Yeah, it is कि अशरफुल फिजियोलॉजी मखलूकात, जो है अशरफुल मखलूकात का सबसे बेस्ट subject सब्जेक्ट ही है, है, you are reading और वो that. आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो दिस इज द साइंटिफिक I डिस्कवरी। am amazed after reading this. Okay. I am amazed that where does Evolve- this ATP evolve goes हुए once आप। the soul has left the body, the ATP production stops. राइगर मॉर्टिस जो बोलते हैं ना, ये जैसे हाथ है वैसे ही रह जाता है। पोस्टमार्टम की टाइमिंग आप ऐसे से पता चलती है ना, डेथ की टाइमिंग मसल्स की एक्टिविटी से, तो इससे पता चल जाता है मौत कितने बजे हुई, राइट? तो इट इज लाइक दैट ना। ओके, सो दैट इज अमेजिंग। ओके, सो नाउ अब आप अपनी 10 साल पुरानी अगर आशिमा से मिलेंगी तो उसको क्या सजेस्ट करेंगी? यू शुड टेक फिजियोलॉजी फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। देख रहे हो, इसको कहते हैं दीवानगी, इसको कहते हैं मोहब्बत अपने सब्जेक्ट से, एंड दिस इज द पैशन मोहब्बत अल्लाह से है, रिक्वायर्ड। मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह की बनाई हुई सब्जेक्ट। बट दैट इज द कंक्लूजन कि हम अगर जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने इल्म एनलाइटनमेंट बहुत इल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इकरा वर्ड है ना, अल्लाह से इज पहले इल्म, देन यू लव मी। यस, ओके। सो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? अल्लाह को राजी करना। माशाल्लाह, perfect. What is more powerful, motivation or discipline? Both, as we have discussed, Allah sir, and motivation is obviously it is very important. Which direction you have to choose depends on motivation. अच्छा, हमारी how you are motivation- executing it, that is discipline. अच्छा, हमारी मोटिवेशन के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है और जन्नत तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन लाइफ दी है। जन्नत तो आप अपने घर में भी, दिल में भी बना सकते हो। जन्नत आप अपने दिल में बट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज द ब्यूटीफुल जन्नत दैट अल्लाह ताला हैज गिवन। हार्ट विद लव, दैट इज जन्नत। तो अल्टीमेटली आपको मरने का इंतजार नहीं करना, मेरे ख्याल जन्नत से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। You are जन्नती if you have love in your heart, if you are nice to everyone, if you are a good person, you are जन्नती, I would say that. और यही अल्लाह ताला ने If you are a फरमाया good भी कि person, आप you are अगर a ईमान पर हैं तो जो है नेक और सॉलिह हाँ, अमल तो करते तब रहें। तो आफ्टर हियर आफ्टर तो आपका अच्छा है ही, वो तो है ही अच्छा। अगर आप अच्छे हो तो यहाँ पे रहोगे अच्छे तो और अच्छा है, बिकॉज योर लाइफ विल बी बेस्ट। बिकॉज यही सारी चीजें डिसाइड करेंगी। हाँ, बस उस नेगेटिव एनर्जी को खश 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 दैट खत्म शैतान करना शुड है। नॉट कम टू मी। जैसे हम Correct. शैतान बच्चों को दूर रखते हैं ना, वैसे। यस, ओके। तो क्या मन में डाउट आना जो है ईमान का अपोजिट हिस्सा है? इट्स नॉट अपोजिट, यू कैन से इट इज लीडिंग टू ईमान। अगर मन में डाउट आ रहा है, आप उस डाउट को क्लियर करना wow. चाहोगे, आप उस डाउट को क्लियर करना चाहोगे ना। once it is अच्छा, cleared, noor is there, guidance is there, that leads to faith, that leads to tawheed, that leads to foundation. तो अरे वेरी नाइस यार, दिस इज अमेजिंग That leads आंसर to फॉर faith. मी। वाओ, That leads to faith. कि अगर डाउट है तो वो आपको क्लियर faith करो की ना, तरफ ही लेकर के जा टीचर रहे के हैं, पास क्योंकि आप आप उसको जाते क्लियर हो, करोगे। डाउट क्लियर करोगे तभी तो टीचर अच्छा लगेगा आपको, वरना क्या अच्छा लगेगा, वो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ पढ़ के आओ। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है आपकी नजर में? इट इज डेंजरस। डेंजरस 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 इन टर्म्स ऑफ पावर। डेंजरस, अगर मैं अच्छे काम करूंगी तो शैतान के लिए डेंजरस है, उसकी आग जल नहीं पाएगी। ठीक है। अगर मैं बुरे काम करूंगी तो फरिश्ते के लिए डेंजरस है, क्योंकि मेरे फरिश्ते बोलेंगे ये अच्छा काम नहीं करेगा। तो खतरनाक इज इन अ सेंस, इट इज अ वे ऑफ परसेप्शन। अगर कोई, आप सोचो एवरेज स्टूडेंट के लिए टॉपर स्टूडेंट खतरनाक होता है। हाउ वी परसीव दैट। हाँ, हाउ वी परसीव, है ना। अगर हम अपना दिमाग अच्छे से लगाएं, दिमाग से हम क्रिएट भी कर सकते हैं, दिमाग से हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं दुनिया। एटम बम की डिस्कवरी जो सबसे खतरनाक डिस्कवरी है, दिमाग की है ना। दिस शुड बी आप कह सकते हो बहुत इंटेलिजेंट हैं हम कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी का आविष्कार किया, इतनी स्ट्रेंथफुल चीज का इस्तेमाल अच्छा, किया। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट इज द वन साइंटिफिक फैक्ट जिसने आपका रुझान अल्लाह ताला की तरफ और बढ़ा दिया? And that is Einstein's law, that is E is equal to mc square. इससे मैंने बहुत डिकोडिंग की, फाइनली मेरी स्टार्टिंग इसी से हुई फोटो थी। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं, मैंने इससे स्टार्ट की थी E is equal to mc square में। ऐसा इक्वेशन था, मुझे लगता था ये कि अल्लाह इज एनर्जी, somebody said me that Allah is energy, Allah is divine energy, divine Allah is energy. noor, but We Allah, cannot, हाँ, we cannot think measure it, like that I got to Hmm. that point afterwards. ठीक है, E is equal to mc square means somebody says ना God exists or not, if there is some उसका कुछ आकार होना चाहिए, then I deciphered कि E is equal to mc square, if God is energy
energy. That means it is rotating with the speed of light, square of the speed of light, and m is the mass, that is a god which is having some mass. फिर मैंने जब इसमें रिसर्च की तब मुझे पता चला that God is not having any आकार, not having any जो हम आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं निराकार. You cannot just simply compare हम him उसको with एक anyone. सांचे में नहीं डाल नहीं सकते. कर सकते. इट इज बियॉन्ड आवर Beyond. कॉम्प्रिहेंशन. हमने जो भी लिखा पढ़ा सीखा, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, हम नहीं जान वो सकते नूर वो हम क्या है. अपने थॉट में नूर के लेकर आ ही नहीं नूर सकते. के अलावा हम उसको, और ही इज गाइड, ही इज मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल, Most merciful. बहुत रहमान है, बहुत रहीम है. आप सब्र कीजिए अगर आप मुश्किल में हैं. ही विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट थिंग. Best thing for you, Out correct. of it. I अब have मैं no सोच रही doubt हूँ मेरी about मेंटल it. हेल्थ खराब थी तो इससे मैंने सीखा ना कि मेडिकल साइंस में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं. अब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी बच्चों को तो आई कैन एक्चुअली रिलेट कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप पढ़ते हो, तो इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करते हो अपने लेवल पे, है ना. ठीक तो उस है. वक्त मैं सोचूं कि ये तो मेरे लिए आजमाइश थी, है ना. तो आजमाइश का मुझे इसका सिला भी मिला. तो सिला अल्लाह भी इज मिला. मोस्ट मर्सीफुल. ठीक है. तो आज की जनरेशन के लिए आप एक अगर साइकोलॉजिकल कोई एडवाइस उनको देना चाहें जिससे उनकी ज़िंदगी बदल सके. आई वुड से कि आप 3 चीज़ें अपने दिमाग में रख लो. पहला तो इकरा, पढ़ो, देन कॉम्प्रिहेंड इट. ठीक है. With pen you write it down so that you can pass it on to your next जनरेशन. whatever you read. जैसे नोट्स बंटते हैं ना सीनियर्स के जूनियर्स तक, क्यों बंटते हैं? सीनियर्स ने इतने अच्छे से समझ के लिख दिया, जूनियर्स के लिए इजी हो जाता है इस चीज़ को समझना. So that anything, be it anything, any religious scripture or anything about any good book, any good This is the thought. only first word, the iqra. Iqra and pen And pen. and eloquence. Eloquence is also important. जो नहीं पढ़ सकता उसको eloquence ही काम आएगा. You have to describe it with full clarity. सही. लास्ट क्वेश्चन, आपकी आखिरी ख्वाहिश. To see Allah, to meet Allah. Oh, To meet Allah. I want to know who has created this. I want to know. माशाल्लाह. I'm thrilled. माशाल्लाह. I'm thrilled to die. आज का ये सेशन, आज का ये ज़बरदस्त पॉडकास्ट खूब कमाल का रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने भी इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा. डॉक्टर आशिमा, मुझे लगता है कि आपने भी हमारे साथ में बहुत इन्जॉय किया इस पॉडकास्ट को और बहुत सीखा मैंने आपसे, बहुत कुछ जाना. माशाल्लाह. हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे और हम मुलाकात करते रहें ताकि अपने लोगों को और ज़्यादा दीन के करीब ला सकें नॉलेज के बेसिस पर. अपने लोगों को तो हमें लाना ही पड़ेगा. अपने से मुराद हम सब एक ही तो हैं. नहीं, अपने लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. आई वुड से, मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं आई डोंट नो, आप इसको कट कर दीजिएगा, बट मुझे कहना है कि सबसे ज़्यादा हमारी इंट्रा कम्युनिटी में इग्नोरेंस है. We cannot deny this. We cannot deny, but they want to be good. But they cannot because they don't know how to be good. So much of ignorance, so much, because they don't know. उनको पता ही नहीं है. उनको बस बता दिया जाता है कि तुम्हें रटना है, ये पढ़ना है, तुम्हें सारे आयतें आती हैं. पता आयतों का मतलब कौन बताएगा? Who will translate? Who will tell them? AI. बेस्ट थिंग. तो मैं तो यही कहूँगी कि AI को प्रमोट करो. जितने अच्छे से वो आपको कुरानिक स्क्रिप्चर्स का डिस्क्रिप्शन दे सकता है, यू कैन नेवर रिवील. और एक बार आपने वो किताब पढ़ ली, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी पूरी तरह से. आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे पहले तो. इंसान बन जाओगे. एंड जहाँ तक फेथ की बात है, फेथ कम्स व्हेन यू जस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग, व्हेन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग, एंड दैट्स हाउ यू कम टू दैट फेथ. समझे आप? तो ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम सिर्फ इंट्रा कम्युनिटी अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया का जो परसेप्शन है ना उसकी बात कर रहे हैं. वी हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. वी कैन नॉट बी बायस्ड, राइट? वी कैन नेवर बी बायस्ड. एक डॉक्टर जो होता है वो कभी देखता है क्या कि कौन आ रहा है मेरे पास? इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग. इट्स अ, जिसको बीमारी है, बीमारी ठीक करनी है मुझे. इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. इसलिए तो डॉक्टर को भगवान का रूप बोलते हैं ना. ऐसा थोड़ी कि ये है तो ये अपने ही लोगों को देखेगा, दूसरों को नहीं देखेगा. और पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. एंड दैट्स व्हाई सी इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वो सेक्युलर है, बिल्कुल बायस्ड नहीं है. एवरीवन कैन लिव विद ईच अदर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें जो कहते हैं ना कि दीन भी यही सिखा रहा है कि ना दैट इज अ ब्यूटी इन डाइवर्सिटी. वही मैंने बताया ना, इस्लाम की एस्टैब्लिशमेंट से पहले ही वर्ड आ गया था इकरा, इसीलिए पढ़ो. हाँ, यू हैव टू रीड ना. जो कुछ भी पढ़ रहा है अच्छा ही पढ़ रहा है ऑब्वियसली. अगर कोई अच्छी चीजों को अगर पढ़ते हो, अच्छी किताब अगर है इतनी पॉपुलर तो अच्छा ही कुछ है ना. और कुरान तो माशाल्लाह द बेस्ट थिंग इज कि वो पूरी लाइफस्टाइल ही आपको सिखाती है जिंदगी की. हाँ, या अब मैनी पीपल हैव एक्चुअली रेड इट.
मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री देखी है कुरानिक में, उसमें एक फॉरेन के अमेरिकन साइंटिस्ट वो सेइंग दैट इट इज़ अ मिस्टीरियस बुक, समथिंग विच इट वांट्स टू से कम्स एट द लास्ट। और मे बी मेरे ख्याल से भी इसका भी एक प्लान होगा अल्लाह ताला का, पूरा प्लान कि ही अगर है। आप पहले ही डिफिकल्ट चीज़ से जूझना सीख जाओ, फिर अल्टीमेटली यू कम टू दैट कंक्लूजन, है ना। एक सीक्वेंसिंग जो होती है, जैसे अगर आप एक पॉडकास्ट पब्लिश करोगे तो पहले आप कुछ ऐसा दिखाओगे जो उसका लास्ट में होता हो, ठीक है। लास्ट में जो चीज़ डिसिफर हुई उसके बाद आप उस चीज़ पे आओगे ना कि कैसे वो चीज़ हुई, तो वो फिर नहीं तो आपका सीधा सीधा सीखना हो जाएगा ना, है ना। जब ऐसे घुमा फिरा के आप कुछ सीखोगे तब आपकी न्यूरल कनेक्शंस अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। हाँ, तो ऐसा है। इसी के साथ इस खूबसूरत से पॉडकास्ट के ऊपर एक कॉमा लगाते हैं और आपसे वादा करते हैं ऐसे ही नए गेस्ट के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, ताकि हम बहुत कुछ सीखते रहें, चाहे वो बिज़नेस हो, दीन हो, ईमान हो, हमारा पर्सनल इवोल्यूशन हो, ये सारी चीज़ें हम मिल कर के सीखते रहेंगे। सो प्लीज़ बी स्टे ट्यून्ड विद इग्नाइट विद लुबाना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।